कुछ देर के लिए आप इमेजिन करें कि आप इस 2 किलोमीटर ऊंचे टावर के ऊपर फंस चुके हैं और नीचे जाने का वाहिद रास्ता ये गली सड़ी सीढ़ियां हैं और नीचे जाने की कोशिश में वो सीढ़ियां भी टूट जाएं तो आप नीचे कैसे जाएंगे। ये दो लड़कियां भी सुनसान रेगिस्तान में खड़े इस 2 किलोमीटर ऊंचे टावर पर फंस जाती हैं। अब क्या ये यहाँ सरवाइव कर पाएंगी? क्या कोई उन्हें बचाने यहाँ आएगा या वो नीचे जाने की कोशिश में मारी जाएंगी? ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखना होगा। मैं हूँ शोएब और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सर्वाइवल थ्रिलर मूवी फॉल 2022 की कहानी और एक्सप्लेनेशन। फिल्म शुरू होती है तो हम एक माउंटेन का सीन देखते हैं। हम यहाँ बेकी और उसके हस्बैंड डैन को देखते हैं जो पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी और वो बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। दोनों को पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था, हालांकि ये काफी खतरनाक था। यही जुनून उन्हें खतरनाक जगहों तक ले जाता था। उनके साथ बेकी की एक दोस्त भी होती है, उसे भी खतरा मोल लेना पसंद था। तीनों अक्सर खुद को किसी नए खतरे में डाल लेते थे। यहाँ पर चढ़ते वक्त अचानक डैन का हाथ एक परिंदे के घोंसले से लग जाता है और परिंदा घबराकर उड़ता है, जिससे डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो एक रस्सी के सहारे लटक जाता है और चाहकर भी ऊपर नहीं आ पाता। बेकी और उसकी दोस्त उसे बचाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती। आखिरकार डैन नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। बेकी अभी तक अपने हस्बैंड के गम में डूबी हुई होती है। वो डैन की राख अब तक अपने पास संभाल कर रखती है। वो ज्यादा शराब पीने लगती है और उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर जाती है। बेकी के डैड अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। काफी वक्त बाद वो बेकी की सबसे अच्छी दोस्त हंटर को बुलाते हैं। हंटर पहले बेकी और उसके हस्बैंड के साथ पहाड़ों पर चढ़ती थी। हस्बैंड की मौत के 1 साल बाद बेकी अपने दोस्त हंटर से मिलती है। हंटर बेकी से कहती है, चलो एक बार फिर पहाड़ों पर चढ़ने चलते हैं, ये हमारा शौक था, मेरे साथ आओगी तो तुम्हें अच्छा फील होगा। फिर वो बेकी को एक पुराना हिस्टोरिकल टावर दिखाती है जो तकरीबन 2000 फुट ऊंचा है और एक डेजर्ट में है। वो बेकी को वहां चलने की दावत देती है और कहती है कि वहां जाकर अपने हस्बैंड की राख बिखेर देना। हंटर कहती है कि उससे तुम्हें सुकून मिलेगा और तुम्हारे हस्बैंड की रूह को भी आराम मिलेगा। काफी सोचने के बाद बेकी आखिरकार हंटर के साथ जाने का डिसीजन लेती है। वो उसके साथ वक्त गुजारना और मजा करना चाहती है और दोनों अपने सफर की शुरुआत करती हैं। रास्ते में वो बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं और मोबाइल से वीडियोस भी बनाती रहती हैं। इसी दौरान उनकी लापरवाही की वजह से एक खौफनाक हादसा होने वाला होता है। एक तेज चलता हुआ ट्रक उनकी गाड़ी को टक्कर मारने ही वाला होता है, लेकिन वो वक्त पर गाड़ी रोक लेती हैं। वो सुकून का सांस लेती हैं कि वो बच गई हैं और फिर वो आगे बढ़ती हैं। आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाती हैं। रास्ते में हंटर एक मरी हुई बकरी देखती है जिसे परिंदे नोच रहे होते हैं। वो परिंदों को उड़ा देती है और बकरी की तस्वीर लेकर इंस्टाग्राम पर डाल देती है और बाद में वो टावर तक पहुंच जाती है। हंटर वीडियो बनाना शुरू कर देती है। वो हर चीज रिकॉर्ड कर रही होती है। टावर की ऊंचाई देखकर वो दोनों घबरा जाती हैं। बेकी की हालत देखकर लगता है कि वो काफी ज्यादा डरी हुई है। हंटर बेकी को तसल्ली देती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, हम ये कर लेंगे। चढ़ाई शुरू करने से पहले हंटर खुद को सिक्योर करती है और बेकी को भी रस्सी से बांध देती है, लेकिन चढ़ते वक्त बेकी हर चीज फील कर रही होती है। पुराना जंग लगा हुआ टावर और उसकी सीढ़ियों की आवाजें उसे डरा रही होती हैं। उम्मीद रखते हुए भी बेकी डरी हुई होती है, लेकिन वो चढ़ती रहती है। ये टावर पुराना था, क्या पता कौन सा हिस्सा पहले से टूटा हुआ हो और उसके हाथ रखते ही वो टूट जाए और ये मारी जाए। ये जानते हुए भी कि क्लाइंबिंग में जान जा सकती है, क्लाइंबर फिर भी अपने पेशेंस से पीछे नहीं हटते। ऊपर पहुंचकर हंटर बताती है कि हम टावर के दरमियान तक पहुंच चुके हैं, यानी वो 1000 फुट की ऊंचाई अबूर कर चुके होते हैं, जो तकरीबन आईफल टावर के बराबर है। यहाँ ऊंचाई पर बहुत तेज हवा चल रही होती है। वो एक सीढ़ी को पकड़कर खड़ी होती है। हंटर बेकी से कहती है कि बस थोड़ा सा रास्ता रह गया है, जल्द ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब बेकी नीचे देखती है तो इतनी ऊंचाई देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। हंटर मजाक में सीढ़ियों को हिला देती है, जिससे बेकी और भी ज्यादा डर जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो टावर की चोटी तक पहुंच जाती हैं और चढ़ाई के दौरान सीढ़ी का एक नट टूट चुका होता है, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं चलता क्योंकि वो तो ऊपर पहुंच जाने की खुशी मना रही होती हैं। हंटर अपना ड्रोन कैमरा निकालती है और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। यहाँ बेकी भी अपनी दोस्त के साथ खुश होती है। हंटर खुद को टावर से लटका लेती है और बेकी से कहती है कि मेरी तस्वीर लो और फिर तुम भी ऐसा ही करना। पहले तो बेकी डरती है, लेकिन अपने खौफ पर काबू पाकर वो मान जाती है। वो भी टावर से लटक कर तस्वीर खींचती है। हंटर अपनी दोस्त को गले लगा लेती है और बेकी अपने हस्बैंड की राख हवा में बिखेर देती है। इससे उसे थोड़ा सा सुकून फील होता है और दोनों डैन को याद करने लगती हैं।
अपना काम पूरा करने के बाद वो नीचे वापस जाने का डिसीजन लेती हैं, लेकिन अचानक पुराने और जंग लगे टावर की एक सीढ़ी टूट जाती है और बैकी नीचे लटक जाती है। लेकिन हंटर काम डाउन होकर उसे खींचकर ऊपर ले आती है। इसी दौरान बैकी का बैग टावर के एंटीना में फंस जाता है। इस बैग में उनका ड्रोन कैमरा और खाने पीने की चीजें होती हैं, यानी ये बैग उनके लिए बहुत जरूरी था। अब वो बैग उनकी पहुंच से बाहर हो जाता है और बैकी मजीद घबरा जाती है। वो अपना मोबाइल निकालती है, लेकिन टावर की चोटी पर कोई नेटवर्क सिग्नल नहीं होता। बाद में उन्हें टावर पर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलती है। हंटर कहती है कि अभी गन चलाने का कोई फायदा नहीं, अभी यूज करेंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा। हमें कोई नजर आया तो फिर चिल्लाएंगे ताकि उसे देखकर कोई हमारी हेल्प को आ सके। बैकी अपनी टांग पर चोट देकर घबरा जाती है। हंटर उसकी पट्टी बांध देती है। वो वहीं बैठकर अपनी व्लॉग्स मुकम्मल कर लेती हैं। कुछ घंटों बाद हंटर दूरबीन से देखती है, दूर एक जगह एक गाड़ी खड़ी होती है, लेकिन वो वहाँ मौजूद लोगों को आवाजें नहीं दे पाती। बाद में हंटर अपना मोबाइल चेक करती है। वो पोस्ट जो उसने कुछ देर पहले डाली थी उस पर काफी लाइक्स और कमेंट्स आ चुके होते हैं। उसका मतलब होता है कि नीचे जमीन पर इस वक्त नेटवर्क मौजूद था। हंटर हेल्प के लिए एक मैसेज लिखती है और उसे अपनी आईडी पर पोस्ट कर देती है। वो अपना फोन रस्सी के साथ बांधकर नीचे लटकाती है ताकि फोन को नेटवर्क मिल जाए और उसके फॉलोअर्स पोस्ट देकर हेल्प के लिए आ सकें। लेकिन फोन को फिर भी सिग्नल नहीं मिलता और मैसेज पोस्ट नहीं हो पाता। फिर वो फोन को मजीद नीचे लटकाने का फैसला करती है, लेकिन फिर भी पोस्ट नहीं होती। आखिरकार हंटर फैसला करती है कि वो अपना फोन नीचे फेंक देगी। वो पहले फोन को अपनी जुराब में रखती है, फिर जूते के अंदर डाल देती है ताकि फोन नीचे गिरकर टूट ना जाए। उसके बाद वो फोन नीचे फेंक देती है। जमीन पर पहुंचते ही फोन को सिग्नल मिल जाता है और उसकी पोस्ट अपलोड हो जाती है, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि पोस्ट हुई या नहीं। वो बस उम्मीद कर रही थी कि ऐसा हो जाए। हंटर दूरबीन से दोबारा देखती है और उसे नीचे एक आदमी अपने कुत्ते के साथ नजर आता है। वो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। बेकी फौरन अपना जूता नीचे फेंक देती है ताकि वो आदमी उनकी तरफ ध्यान दे, लेकिन वो कुछ नोटिस नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। बेकी फ्लेयर गन चलाने ही वाली होती है, लेकिन हंटर उसे रोक लेती है। वो कहती है कि सूरज डूबने तक इंतजार करो, जरूर कोई ना कोई हमें बचाने आ जाएगा। रात हो जाती है और वक्त गुजारने के लिए बैकी अपने फोन में वीडियोस देखने लगती है। वीडियोस देखते हुए वो एक अजीब बात नोटिस करती है। हंटर उसके हस्बैंड को काफी अजीब नजर से देख रही होती है। इस दौरान हंटर बैकी से कहती है कि फ्लेयर गन चला दो। बैकी अपने फोन की टॉर्च ऑन करके इधर उधर घुमाने लगती है। कुछ देर बाद नीचे दो आदमी उन्हें देख लेते हैं, लेकिन वो उनकी हेल्प नहीं कर पाते, ना ही वो उन्हें साफ देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होती हैं। हेल्प क्या करनी थी, उन्हें ऊपर फंसा देकर वो उनकी गाड़ी चोरी करके वहां से चले जाते हैं। अब रात में वो सोने की कोशिश करती हैं। इसी दौरान हंटर का पाँव फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। बैकी फौरन उसे बचा लेती है और उसी वक्त वो हंटर की टांग पर एक टैटू देखती है। इस पर 143 लिखा होता है। तब बैकी को एक बात याद आती है। जब भी वो अपने हस्बैंड से कहती थी आई लव यू, तो वो जवाब में 143 कहता था। यहाँ बैकी को मालूम हो जाता है कि इसकी दोस्त और उसके हस्बैंड के दरमियान कुछ रिलेशन था। हंटर के पास अब छुपाने का कोई रास्ता नहीं रहता, तो वो बैकी को अपने और उसके हस्बैंड के दरमियान के रिलेशन के बारे में सब कुछ सच बता देती है। ये सुनकर बैकी को बहुत ज्यादा सदमा पहुंचता है। जिस हस्बैंड के गम में वो पागल हुए जा रही थी, अपनी लाइफ शराब के नशे में बर्बाद कर रही थी, वो किसी और के साथ रिलेशन में था। ये सब जानकर उसे बहुत दुख हो रहा था। यहाँ हंटर उससे माफी मांगती है। इसी दौरान बैकी नीचे लटका हुआ बैग देखती है जिसमें उनका ड्रोन और पानी की बोतल होती है। हंटर कहती है मैं वहां जाकर बैग ले आती हूँ। वो टावर के चारों तरफ हुक लगाती है और खुद को रस्सी के साथ बांध लेती है। फिर वो बैग पकड़ने के लिए नीचे उतरती है, लेकिन अभी तक वो बैग तक नहीं पहुंच पाती। क्योंकि वो शुरू से ही बहादुर थी, तो वो यहाँ बोल्ड डिसीजन लेती है। वो वहाँ से छलांग लगा देती है और एंटीना पर चढ़ जाती है। वहाँ पहुंचकर वो बैग पकड़ लेती है। बैग तो मिल गया था, लेकिन अब रस्सी उसकी पहुंच से बाहर हो जाती है। बाद में वो बैग से सेल्फी स्टिक निकालती है और उसकी हेल्प से बैग के साथ रस्सी बांध देती है। फिर वो एक लंबी छलांग लगाकर रस्सी को पकड़ लेती है। रस्सी पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगती है। अचानक रस्सी हाथ से फिसल जाती है और हंटर नीचे गिर जाती है। ये देखकर बैकी रोने लगती है। कुछ देर बाद वो नीचे झांकती है और देखती है कि हंटर अभी जिंदा है और नीचे लटकी हुई है। वो जिंदा तो होती है, लेकिन उसके हाथ जख्मी हो चुके होते हैं और वो खुद ऊपर नहीं चढ़ सकती। बैकी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है। आखिरकार वो अपने फ्रेंड को बचा लेती है। फिर वो एक नोट लिखती है। उसके बाद वो पानी पीती है
वो ड्रोन के साथ नोट बांधकर उसे उड़ा देती हैं, लेकिन बदकिस्मती से उड़ते उड़ते ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है। इसी वजह से वो ड्रोन को वापस बुला लेती हैं। उस वक्त तक रात हो चुकी होती है। रात के वक्त बैकी को लगता है कि उसकी दोस्त गिरने के बाद मर चुकी है और परिंदे बेरहमी से उसकी लाश नोच रहे हैं। अचानक बैकी की आंख खुलती है और उसे फील होता है कि ये सब एक ख्वाब था। जब वो टावर पर एक लाइट देखती है तो उसे एक नया आइडिया आता है। वो सोचती है कि ऊपर जाकर ड्रोन की बैटरी चार्ज की जा सकती है। सुबह होते ही वो ऐसा ही करती हैं। बैकी ऊपर जाकर ड्रोन की बैटरी चार्ज करती है और बैटरी चार्ज होने तक वो वहीं लटकी रहती है। बाद में वो नीचे आती है और दोनों एक कागज पर नोट लिखती हैं। वो नोट ड्रोन पर बांधकर उसे अपने घर की तरफ भेज देती हैं, लेकिन घर पहुंचने से पहले ड्रोन एक गाड़ी से टकरा जाता है और टूट जाता है। वो पूरा दिन इसी उम्मीद में गुजारती हैं कि शायद कोई उन्हें बचाने आ जाए। बैकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। आखिरकार वो हंटर से कहती है कि अपना जूता दे दो ताकि वो फोन उसमें डालकर नीचे फेंक सके और साथ एक और नोट भी भेज सके, क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और उसी लम्हे रियलिटी सामने आती है। असल में हंटर उसके साथ मौजूद ही नहीं थी। वो उस वक्त मर चुकी थी जब वो बैग लेने गई थी और नीचे गिर गई थी। ये सब बैकी का वहम था, हेलुसिनेशन थी। वो खुद को अकेला फील ना करे, इसीलिए वो हंटर को अपने साथ इमेजिन कर रही थी। जब बैकी नीचे देखती है तो वाकई परिंदे उसकी दोस्त की लाश को नोच रहे होते हैं। बैकी बहुत ज्यादा रोती है। वो अपने डैड के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है। ये उसका आखिरी मैसेज होता है, क्योंकि वो जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ चुकी होती है। सुबह होती है और एक और दिन गुजर जाता है। इसी दौरान एक परिंदा बैकी की जख्मी टांग से बहते खून को देखकर उसे नोचने के लिए करीब आता है। बैकी परिंदे की गर्दन तोड़ देती है और उसे कच्चा ही खा लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो शदीद भूख का शिकार थी और परिंदा खाने से उसे कुछ पावर मिल जाती है। दूसरी तरफ बैकी के डैड अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी कहाँ गई है। बैकी हिम्मत जमा करके नीचे उतरने का डिसीजन लेती है, जहाँ हंटर की लाश एंटीना पर फंसी होती है। वो अपना फोन हंटर के जूते में रखती है और हंटर के जिस्म को पेट के बल रखती है। वो हंटर से माफी मांगती है और फिर उसे नीचे फेंक देती है ताकि फोन न टूटे और उसके डैड तक मैसेज पहुंच जाए। कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि बैकी के डैड उस टावर के करीब पहुंच चुके होते हैं। वो हंटर की लाश देखते हैं जिसे पुलिस ले जा रही होती है और वो समझ लेते हैं कि शायद उनकी बेटी भी मर चुकी है। उसी वक्त बैकी आवाज देती है। अपनी बेटे की आवाज सुनकर उसे बहुत सुकून मिलता है। वो देखता है कि बैकी अभी जिंदा है। वो उसे गले लगा लेते हैं। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि बैकी की हिम्मत और कोशिश ने उसकी जान बचा ली। अगर वो हिम्मत हार जाती तो हंटर की तरह वो भी अब तक मर चुकी होती। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।